हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मन में एक सवाल आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, सारे टेक्निक्स अप्लाई करके हम जो चाहते हैं, हमारे ड्रीम एंड डिज़ायर को अगर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, तो फिर क्या हमें एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है? मतलब कुछ मत करो, बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, आप ड्रीम लिखो, आप उसको सोचो, फील करो, विजुअलाइज करो, फिर आप जो चाहते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, मतलब आप उसको अचीव कर लोगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको एक्शन तो करना ही है। कुछ अगर आप चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत करना है, आपको एक्शन करना है, तब जाके आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। और अगर ऐसा है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों करना? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है या फिर एक्शन करना है या फिर दोनों करना है या फिर क्या करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, law of attraction करना है या फिर एक्शन करना है? अगर कोई स्टूडेंट आके पूछे कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, मैं क्या करूँ, हम उसको क्या कहेंगे? भाई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ले, एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ले एंड एग्ज़ाम में टॉप कर जाएगा। नहीं ना? तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों फ्रेंड हैं एंड दोनों को एग्ज़ाम में टॉप करना है। ठीक है, उसमें से एक ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया एंड दूसरे ने एक्शन किया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाला क्या कर रहा है? वो अपना ड्रीम लिख रहा है, उसको सोच रहा है, उसको फील कर रहा है, उसको विजुअलाइज कर रहा है, उसको बिलीव करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊंगा। दूसरे ने क्या किया? अपने बुक्स लेके बैठा, अपने नोट्स लेके बैठा, उसने पढ़ना चालू किया, एक चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा कंप्लीट किया। अब उसको बिलीव हो रहा है कि हाँ मैं तो एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँगा। अब ये प्रोसेस चल रहा है। जो पहला वाला है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, वो एवरीडे ड्रीम लिख रहा है, एवरीडे उसको सोच रहा है, उसको फील करने की कोशिश कर रहा है, उसको बिलीव करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में मैं टॉप आ जाऊंगा, मैं आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। वो फील कर रहा है कि एग्ज़ाम में टॉप आ जाऊंगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। वो उसको विजुअलाइज कर रहा है कि दोस्त लोग मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, सारे लोग मेरे अप्रिशिएट करेंगे। वो उसको विजुअलाइज कर रहा है। एंड दूसरा वाला क्या कर रहा है? एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, दूसरा कर रहा है, एक सब्जेक्ट उसका रेडी है, दूसरा सब्जेक्ट उसका रेडी है, उसका प्रिपरेशन बड़े अच्छे से चल रहा है। वो सोच रहा है कि मैं ऐसे अगर पढ़ता गया, ऐसे अगर कंप्लीट करता गया अपना जो भी पोर्शन है, जो भी पढ़ाई है, तो मैं तो एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँगा। इसका बिलीफ अभी बढ़ रहा है। पहला वाला वही कर रहा है, ड्रीम लिख रहा है, सोच रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, उस फीलिंग को फील कर रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में टॉप कर रहा हूँ। वो विजुअलाइज कर रहा है, उसको बिलीव करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में टॉप आ रहा हूँ। एंड ये क्या कर रहा है? ये अपना बुक्स, अपनी पढ़ाई एंड कितना क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है, 100 में से कितना वो स्कोर कर सकता है, उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। एंड उसका बिलीव बढ़ रहा है कि हाँ मैं तो कर लूँगा, मैं तो एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँगा। ऐसे होते होते एक समय आया जबकि एग्ज़ाम हुआ, दोनों ने एग्ज़ाम अपीयर किया एंड रिज़ल्ट आ गया। आपको क्या लगता है कौन टॉप किया होगा? यस, ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला स्टूडेंट है वो बिल्कुल टॉप किया होगा। अब इस केस में हुआ क्या, एक बार इसको हम एनालाइज करते हैं। जो पहला स्टूडेंट था उसने टॉप करेगा, उसको विजुअलाइज किया। वो क्या विजुअलाइज किया कि रिज़ल्ट आता है, फ्रेंड्स लोग अप्रिशिएट करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, घर वाले खुश होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होता है। वो सारी चीज़ को विजुअलाइज किया, उसको फील करने की कोशिश किया कि ऐसे हो रहा है, उसको बिलीव करने की कोशिश किया। जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेजेंट में करने की कोशिश किया, क्योंकि कहा जाता है ना प्रेजेंट में उसको सोचो कि हो रहा है, तो फ्यूचर की बात को एज ए प्रेजेंट उसको फील करने की कोशिश किया। लेकिन दूसरे ने क्या किया? उसका पूरा ध्यान था अपने बुक्स, अपने स्टडी, कितना मार्क्स वो स्कोर कर पाएगा, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम वो कैसे देगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, बस इसके ऊपर। इसको नहीं दिख रहा था दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता था। एंड जैसे जैसे ये पढ़ता गया
इसका बिलीफ बढ़ता गया। एक समय ऐसे आया जबकि इसको लगा कि हाँ मैं तो 100 से 100 स्कोर कर लूँगा, मतलब मैं टॉप कर जाऊँगा। इसका बिलीफ अब पक्का है। लेकिन ये क्या कर रहा था, वो फील करने की कोशिश कर रहा था, वो बिलीव करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो वो बिलीव कर रहा था, जो फील कर रहा था, वो फ्यूचर की बातें थी, वो प्रेजेंट में नहीं हो रहे थे। वो उसको कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि मैं वैसे ही फील करूं, मैं ऐसे ही बिलीव करूं, वो करता जा रहा था। इसमें हुआ क्या, जो पहला लड़का था उसका जो फोकस था ना, वो पढ़ाई से, एग्ज़ाम से, रिजल्ट से हट के आगे बढ़ के कहाँ गया, दोस्तों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, पार्टी के ऊपर, सेलिब्रेशन के ऊपर भी। अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा लड़का है उसका फोकस कहाँ था, स्टडी, बुक्स, क्वेश्चंस, आंसर, एग्ज़ाम, मार्क्स, रिजल्ट। मतलब वो टू द फोकस था, मतलब जो चाहिए उस पे उसका फोकस ही था। उसका फोकस इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोच रहा था, वो टू द पॉइंट फोकस करके रखा था। एंड जैसे जैसे वो पढ़ाई कर लेता था, जैसे जैसे वो अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता था, उसके बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। राइट? तो बिलीफ अब किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस लड़के का। एंड ये एग्ज़ाम में टॉप कर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, तो क्या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए? तो क्या हमें एक्शन करना चाहिए एंड एक्शन करके ही हमारे ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहिए? अब देखते हैं इस सेकंड लड़के ने क्या किया। इसने एक्शन किया, पढ़ाई किया बड़े अच्छे से, एंड जैसे जैसे वो पढ़ाई करता जा रहा था वो बिलीव भी करता जा रहा था, उस चीज़ को फील कर रहा था कि यस मैं टॉप कर रहा हूँ, वो बिलीव भी करता जा रहा था। ये जो फील करना, ये जो बिलीव करना, ये क्या था? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक्शन तो करता था, एक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करता था। हमारे ध्यान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर नहीं गया, हमको पता नहीं चला कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, उसको खुद को भी पता नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अननोइंगली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कर रहा था, एक्शन कर रहा था। एक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना उसके लिए आसान था, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता था। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, जब उसके लिए हम एक्शन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, अनकॉन्शियसली हो जाएगा। और अगर हम कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेते हैं तो और ही अच्छा है। इसका मतलब ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते वक्त, अप्लाई करते वक्त कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक्शन नहीं करना है। रैदर मैं अगर एक्शन सही से कर लूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं कर पाऊँगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं समझता हूँ, मैं उसको कॉन्शियसली करता हूँ, तो मैं रिज़ल्ट और ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा बेटर मतलब मुझे मिल सकता है। राइट? तो आज के वीडियो में हमको ये जानने को मिला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करना चाहिए, साथ ही साथ एक्शन करना चाहिए। एंड हम जब एक्शन करते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अच्छे से कर पाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय। हाँ, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है कि अगर एक्शन करके हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, अगर एक्शन करते हुए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी साथ कर लेते हैं, अगर एक्शन करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो फिर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्यों इतना बात करते हैं? कोई तो ये नहीं बताता कि आप एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन ऐसा काम करता है, एक्शन करने से ऐसा होता है। क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बात होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से ये होता है, वो होता है, क्यों? तो इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्यों ज़्यादा बातें होती है, क्यों ज़्यादा चर्चा होता है, क्यों बहुत ज़्यादा डिस्कशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।